बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ नाज़रीन, आज की अहम तरीन खबर दुनिया भर में आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि जिनके लिए दो जहां बना, आज उनका दिन है 12 रबीउल अव्वल यानी कि ईद मिलाद नबी। दुनिया जहाँ के मुसलमान जहाँ जहाँ भी हैं आपकी शान में पढ़ रहे हैं, आपको दरूद पाक भेज रहे हैं। आज का दिन ये उस हस्ती का दिन मनाया जा रहा है जिसके लिए दो जहां बने, आप रहमतुल्लाह अलमीन, आपने कहीं भी नहीं लिखा। इसके बाद आ जाते हैं नाजरीन, हमारी हुकूमत, हमारा वज़ीर आज़म मदीने की रियासत तो कहते हैं लेकिन मदीने की रियासत की तरफ एक कदम भी नहीं उठाते। आज इस मुक़द्दस दिन पे मैं थोड़ी सी बंदिशों को थोड़ा सा पीछे करता हूँ। मदीने की रियासत कहने से पहले वज़ीर आज़म साहब अपने इर्द गिर्द माहौल देखें, कौन सा मुकाबला हो रहा है। मुल्क इस वक्त करप्शन अरूज पर है, महंगाई अरूज पर है और कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल सख्त मना करता है। बहरहाल ये आप जाने, आपका काम जाने। नाज़रीन, दूसरी तरफ बिलाखिर एस्टैब्लिशमेंट ने अपने मौक़िफ़ पर कायम रही। पिछले तकरीबन 5 अक्टूबर से र्यूमर चल रही थी अस्करी क़यादत और सिविल हुकूमत में फासले बढ़ गए, जो बढ़ भी गई ये ख्वाहें बहुत तेज़ी से गर्म रही। इसको बाद लोग हकीकत कह रहे हैं और बाद लोग महज अफवाह कह रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इस बात पर बाज़िद हो गए थे कि ISI का इंटरव्यू भी करूँगा और जो ISPR ने कर लिया है, जिसको DG आर्मी चीफ ने उनसे इजाज़त ली थी, उस पर साइन नहीं किए थे। समरी ना आने की वजह से इस पर टॉक शो और मीडिया में गुफ्तगू होती रही और खुद हुकूमती अरकान कहते रहे अगर वज़ीर आज़म अपनी ज़िद पर अड़े रहे तो हमको नुकसान होगा। आखिर वज़ीर आज़म ने होश के नाखून लिए, उन्हें उनके कुछ लोगों ने समझाया, जिसकी वजह से कहा जा रहा है आज इस वक्त तक की इतला के बाद कल कुछ आपसे आधा घंटा बाद चेंज हो जाता है। आपको सुनने के बाद तो मुझे नहीं पता, मामला तय हो गए हैं। जो ISPR ने कहा था नदीम अंजुम ही DGISI होंगे, नदीम अंजुम ही DGISI होंगे, नदीम अंजुम ही DGISI होंगे, जो अब तक की इतलात आ रही है। जबकि वज़ीर आज़म कह रहे थे मैं इन्हें नहीं लेने दूंगा। इस पर वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि तकनीकी खराबियाँ, जबकि गुजरा भांग भांग की बोलियाँ बोल रहे थे कि ये सिविल हुकूमत को कमज़ोर किया जा रहा है, जबकि आर्मी का मौक़िफ़ था कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए इस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन बिलाखिर वज़ीर आज़म साहब को समझ आ गई। 15 दिन उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए और मुल्क वाहों की जद में रहा। इस्टेब्लिशमेंट ने अपना मौक़िफ़ बनाए रखा और उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में बात नहीं करेंगे। अब बिलाखिर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म उसी समरी पर, उसी शख्सियत पर दस्तखत कर देंगे, ताहम दस्तखत का इंतज़ार रहेगा। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ की तरह गलती नहीं की, अड़े ज़रूर थे लेकिन हो गए। दूसरी तरफ वज़ीर नाज़रीन, अपोजिशन कल से मुल्क भर में मुल्क गिर एहतजाजी मुहिम शुरू कर रही है। इस वक्त एहतजाजी मुहिम को अगर उन्होंने महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन तक रखा तो यकीनन मुल्क के लिए मुश्किलात होगी। इस सिलसिले में कहा जा रहा है नाज़रीन कि अब जैसे ही ये दस्तखत हो जाएंगे क्या सराइयाँ दम तोड़ जाएंगी और मिलिट्री हुकूमत, अस्करी क़यादत और सिविल हुकूमत एक पेज पर आ जाएगी। लेकिन ताहम बाज़ साहिब इल्म और दफ़ाई तजिया निगार कह रहे हैं कि यह दरार रहेगी और इसके असरात आने वाले दिनों में आएंगे। नाज़रीन, एक तरफ मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल की कीमत आसमानों को छूती हुई, 1 लीटर डालने वाला पेट्रोल भी महरूम हो गया। एक वक्त का खाना भी पाकिस्तान में ख्वाब हो गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमत महंगी हो तो वज़ीर आज़म करप्ट होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आके करप्शन के ख़िलाफ़ मैक्सिमम कोशिश की, लेकिन उनके मामला सैक नहीं हुए। बाद लोग अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती रही और मरीम नवाज़ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान खान की हुकूमत को 3 साल तूल देने के लिए जनरल फैज़ का रोल रहा है। उनका इल्ज़ाम है और इसको ये हाई कोर्ट में भी कह चुकी हैं और बाहर भी कह चुकी हैं। और अचानक इस दौरान पिछली मार्च से DGISI की तब्दीली की गुफ्तगू हो रही थी, जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका। बिलाखिर 5 अक्टूबर को वज़ारत दफ़ा और ISPR की तरफ से गया और ISPR ने ऐलान कर दिया, प्रेस रिलीज़ जारी कर दी, जिस पर
वज़ीर आज़म और उनके साथियों ने कहा यह प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया, हम आइनी और कानूनी तरीके से DGIS की तैनाती करेंगे। यानी कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा कि आपको आइनी और कानूनी तरीका नहीं आता। इस दौरान वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत में खासे फासले हो गए और मुख्तलिफ इतलात आती रहीं और इसमें कम व बेशतर तमाम TV पर प्रोग्राम हुए और आइनी माहिरीन कहते रहे कि अगर वज़ीर आज़म ने या मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पुलिस बनाने की कोशिश की तो इसके ख़तरात अंजाम होंगे। जिस पर वज़ीर आज़म की तरफ से कई वफूद गए और उन्होंने अस्करी क़यादत से मुलाकात की और अस्करी क़यादत का एक मौक़िफ़ था कि हम मुल्क की सलामती के लिए हमने हलफ लिया होता, किसी एक सियासी जमात को बचाने के लिए नहीं। मादी में जो होता रहा हम उस बहस में नहीं जाएंगे। बिला आखिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, कहा जा रहा है कि गुज़श्ता रोज़ NCOC की मीटिंग थी जिसमें एक अरसा दराज बाद जब से र्यूमर चली थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ कमर जवेद इकट्ठे नज़र आए। इससे पहले आर्मी चीफ एक दिन पहले ISI के दफ्तर अकेले गए और कहा जा रहा है उधर तवील मुशावरत हुई जिस पर उन्हें बताया गया कि आप मेहरबानी करें कि इमरान खान के करीबी दोस्तों ने भी जाके कहा कि आप अस्करी क़यादत के साथ टकराव की पॉलिसी को तर्क कर दें। पहले आपके कुछ वज़रा ने आइनी अदारे इलेक्शन कमीशन से टकराव की पॉलिसी अपनाई और अब फिर आपकी हुकूमत ने चेयरमैन नैब की तैनाती को गलत तोसी दी आर्डीनेंस के ज़रिए, जबकि उसे तोसी दी नहीं जा सकती और उस पर भी फड्डा चल रहा है। ऐसे मौके पर अस्करी क़यादत पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, बैरूनी ताकतें पाकिस्तान पर पंजा जुमा है। इस मौके पर नाज़रीन हालात से करते हुए, क्योंकि वज़ीर आज़म ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था और गैर मुल्की ताकतों ने भी फ़ायदा उठाने का कोई भी कसर हाथ में ना छोड़ी और इस दौरान मरीम नवाज़ से अमेरिकी नाज़िमुल अमूर ने एक तवील मुलाकात की जिस पर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में मुबैना तौर पर शिकायत लगाई और शहबाज शरीफ से अलग मुलाकात की। इसके बाद आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई तो आर्मी चीफ का एक मौक़िफ़ था कि वो अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम, कोशिशें और एफ़र्ट्स कर रहे हैं और करते रहेंगे, ताहम माजी की तरह अब नहीं होगा। नाज़रीन, इस मौके से अपोजिशन ने फ़ायदा उठाना रहा और उनका बयानिया एकदम मुर्दा हो गया। जो हमेशा कहते थे कि इस मुल्क में इलेक्शन में धांधली अस्करी क़यादत ने कराई है, खलाई मखलूक ने कराई है, जिस से वो इस्तीफ़े मांग रहे थे, अचानक उनके हक़ में हो गए और उन्होंने कोशिश की कि अस्करी क़यादत और सिविल हुकूमत में जो लिफ्ट की अफवाहें चल रही हैं उस पर तेल डाला जाए और ये लड़ाई बहुत तक आगे आ जाए। लेकिन इस मौके पर वज़ीर आज़म की PTI की हुकूमत की चंद दिन की ज़िद ने खासा उन्हें नुकसान पहुँचाया और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को समझाया गया कि आपका नंबर गेम असम्बली में पूरा नहीं। आज आपकी हुकूमत बनी हुई है तो उसकी वजूहात सोचे पूरा। आपके चेयरमैन नैब पर अदम एतमाद आया था तो किसने आपको रेस्क्यू किया था? आप तो एतमाद का वोट ही नहीं ले सकते थे। वज़ीर आज़म ने इस दफ़ा मुनाफिकीन की बात मानने की बजाय खुशामदी की बजाय हिकमत अमली से काम लिया और अहम अदारे को मैसेज पहुँचाया कि वो समरी भेज दें और अब वफाकी हुकूमत भी इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि वज़ारत दफ़ा की वजह से समरी वज़ीर आज़म को मसूल हो गई है और आज इस वक्त तक की इतला के मुताबिक फैज़ हमीद को तब्दील करके कोर कमांडर गुजरा और पेशावर लगा दिया जाएगा, जबकि NDU के सरबराह जनरल सईद को कोर कमांडर कराची और कोर कमांडर नदीम अंजुम DG ISI की तैनाती पर जिम्मेदारियां लेंगे। इस इतला के बाद यकीनन अपोजिशन के सीनों पे सांप सूंघ गया, क्योंकि वो तो हुकूमत गिराने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हुकूमत और अगर अस्करी क़यादत में फासले हुए हैं तो इस मौके पर कही जा रहा था कई लोग गेट नंबर 4 पर अपना CV लेकर पहुंच गए कि इमरान खान ने मुल्क को खाई में फेंक दिया है, ना मदीने की रियासत बनी है बल्कि करप्शन और लाकानूनीत और में इजाफा हुआ है। डॉलर पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, आटा चावल दाल गंदम बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और मुल्क इस वक्त सख्त माशी बहरान का शिकार है। खदशा ये है कि अपोजिशन तो अवाम को बाहर सड़कों पर नहीं निकाल सकी, लेकिन अगर अवाम महंगाई के मारे, करप्शन के मारे, जुल्म के सताए हुए अवाम लाकानूनियत की वजूहात से अवाम निकली तो लीडरलेस होगी तो वो बड़े से बड़े महल को ज़मीन बोझ कर देगी और ये अवाम का एहतजाज जो पेट की वजह से है ये किसी ताकतवर इसको रोक नहीं सकेगा। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहले तो
एस्टेब्लिशमेंट के साथ हर तरीके से पढ़ने में मूड में थे और सिविल हुकूमत की लांग गा रहे थे, लेकिन बिला आखिर उन्हें समझाया गया कि सर इन हालात में पाक फ़ौज बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां दे रही हैं, राह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, सी मुसाद कर रहा है और पाक फ़ौज को सियासत में ना उलझाया जाए। और पाक फ़ौज की तरफ से भी वज़ीर आज़म को पैगाम दिया गया था, वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं और कभी भी DGISI और कोर कमांडर्स की तैनातियाँ तकरारें तबादलों में इस तरह की बदमज़गी नहीं हुई जो अब हुई है। इससे जग हसाई हो रही है और एक डिसिप्लिन अदारा है जिसका जवान से लेके अफसर तक हर वक्त सरहदों पर दुश्मन के बारूद के सामने रहता है और हमने अगर फैसला वापस लिया तो ये बेहतर नहीं होगा। अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को किसी दोस्त ने समझाया है कि अगर आपने इस तरह किया तो एक तरफ तो महंगाई और करप्शन आपके रास्ते की सबसे बड़ी मुश्किलात है, दूसरी तरफ अगर अपोजिशन महंगाई का अलम लेकर बाहर आई तो आपको हुकूमत बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अस्करी क़यादत से तल्लुकात कशीदा रखना नामुनासिब है और आपने खुद ही वज़ीर आज़म ने कहा था कि मेरे अस्करी क़यादत से मिसाली तल्लुकात, और वज़ीर आज़म ने अब पैगाम भेजा है गुज़श्ता रात के वो बहुत जल्द आने वाले 2-3 दिन बाद वो सऊदी अरब जा रहे हैं और किसी भी वक्त आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट की भेजी गई समरी वज़ारत दिफा पर साइन कर देंगे, जिसके बाद नदीम अंजुम फौरी तौर पर DGISI का चार्ज संभालेंगे और जनरल सईद NDFC से कराची का चार्ज संभाल लेंगे। इसी तरह जनरल हाफिज़ मनीर ने गुजरांवाला की कोर्ट छोड़ दी और जनरल आमिर वहाँ आ गए हैं, वो जाके अपनी संभालेंगे। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोशिश की जाएगी कि सियासी मामला सियासतदान अपनी हद तक करे और अपोजिशन अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाती है तो तमाम अदारे आइनी और कानूनी हद तक अपने अख्तियारात इस्तेमाल करेंगे, अख्तियारात से तजावज़ नहीं करेंगे। ताहम ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब को कहा है कि मैंने अब उनको तसीह दे दी है, एहतसाब के अमल को तेज़ किया जाए और इस सिलसिले में बड़ी गिरफ्तारियाँ भी मतवक्को की जा रही हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बेहतर फ़ैसला करके अस्करी क़यादत से ना टकराने का यकीनन पाकिस्तान के लिए भी बेहतर किया और अपनी हुकूमत के भी बेहतर किया। जब आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी ना हो, आप वज़ीर आज़म बहुत मेहनत करें और टीम ना हेल हो, तो फिर अदारों से टकराव नुकसानदेह साबित होता है। ईद मिलादुन नबी का दिन आप सबको मुबारक। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी आल औलाद कुर्बान। पाकिस्तान जिंदाबाद।